हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 वुमेन्स एजुकेशन। इसके राइटर हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वुमेन एजुकेशन से जैसे पता चल रहा है, वुमेन्स एजुकेशन मतलब कि महिला की शिक्षा के बारे में बताया गया है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, इस चैप्टर में तो हम चलो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। यू आर लिविंग एन एज, हम ऐसे युग में रहते हैं वैन देयर आर ए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवसर हैं फॉर वुमेन। किसके लिए? महिलाओं के लिए। किस में? सोशल वर्क में, पब्लिक लाइफ में एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि प्रशासन में। सोसाइटी रिक्वायर्स, सोसाइटी को ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है वुमेन्स ऑफ डिसिप्लिन माइंड। कैसे वुमेन्स की? डिसिप्लिन माइंड, जिनका माइंड कैसा हो? डिसिप्लिन हो। रिस्ट्रेंट मैनर्स, रिस्ट्रेंट मतलब कि जो संयम रखने वाली हो। वॉट एवर लाइन ऑफ यू वर्क यू अंडरटेक, किसी भी कोई सी भी लाइन तुम अंडरटेक करो, कोई सी भी लाइन में तुम जाओ, यू शुड ब्रिंग इट टू एन ऑनेस्ट, तुम्हें उसमें लेकर आना होगा क्या चीज़? ऑनेस्ट चीज़। ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदारी। डिसिप्लिन माइंड, डिसिप्लिन माइंड। ठीक है, यू विल दैन सक्सीड, जब भी तुम क्या हो सकते हो? सफल हो सकते हो। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और जब भी तुम अपने वर्क को, अपने काम को क्या कर सकते हो? जॉय। जॉय मतलब आनंद ले सकते हो उसका। एक्चुअली इन आवर कंट्री, हमारे समाज में, हमारी कंट्री में, हमारे देश में एजुकेशन जो है सो फार एज गर्ल्स, जहाँ तक गर्ल्स की एजुकेशन का सवाल है, एजुकेशन इज़ कंसर्न, संबंधित है, इज़ नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, ये ज़्यादा विस्तृत नहीं है। किसकी? गर्ल्स की एजुकेशन क्या है? ज़्यादा विस्तृत नहीं है। सो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द एजुकेशन, वो सारे इंस्टीट्यूशन जो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो देते हैं क्या? एजुकेशन। किसको? गर्ल्स को। इज़ वर्दी, वर्दी मतलब कि योग्य है किस चीज़ के? ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड एनकरेजमेंट, किस चीज़ के? प्रोत्साहन के और रिकॉग्नाइजेशन की क्या है? योग्य हैं। जो इंस्टीट्यूशन गर्ल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? एजुकेशन। बट आई एम एनेक्सियस, लेकिन मैं उत्सुक हूँ डैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार के एजुकेशन के लिए डैट इज़ इम्पार्टेड। इम्पार्टेड मतलब होता है प्रदान करना, जो प्रदान करती है। मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, जो ब्रॉड मतलब विस्तृत ही प्रदान नहीं करती एजुकेशन, बट शुड ऑल्सो बी डीप, लेकिन हमें कैसी एजुकेशन प्रदान करनी चाहिए? विस्तृत के साथ साथ डीप। डीप मतलब कि जो गहराई की होती है। वी आर लेकिंग इन दैप्थ, हम में कमी है। लेकिंग मतलब होता है कमी, किस चीज़ की? इन दैप्थ। दैप्थ मतलब गहराई की। वी में बिकम लर्न एंड स्किल्ड, हम लर्न मतलब कि सीखने योग्य हैं, मतलब कि सीख सकते हैं। और हमें क्या चाहिए? स्किल्ड होनी चाहिए, स्किल में कौशल होना चाहिए हर चीज़ में। बट इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ अ पर्पस इन आवर लाइफ, लेकिन हमारी लाइफ का अगर कोई उद्देश्य नहीं होगा, आवर लाइफ देमसेल्फ बिकम, जो हमारा जीवन होगा वो कैसा बन जाएगा? ब्लाइंड मतलब कि अंधकार युक्त, ब्लंडर बन जाएगा। एंड बिटर, बिटर मतलब कि कड़वा हो जाएगा, अगर हमारी लाइफ का क्या हो? कोई उद्देश्य ही ना हो, कोई पर्पस ही ना हो। द गीता सेज, गीता में लिखा गया है, विवक्षात्मिका बुद्धि रेखा, मतलब कि संस्कृत का श्लोक दिया गया है इसके अंदर। फॉर ए ट्रूली कल्चर माइंड, हमें कैसा होना चाहिए? एक ट्रूली कल्चर माइंड होना चाहिए। देयर इज़ ए सिंगल माइंडनेस, सिंगल माइंडनेस का मतलब होता है एकाग्र चित्त। हमें कैसा रहना चाहिए? सिंगल माइंडनेस इन डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पस। डेडिकेशन मतलब कि समर्पण रहना चाहिए किसी भी अपने उद्देश्य के लिए। फॉर द अनकल्चर माइंड, हमारे अगर हम अनकल्चर माइंड रहेंगे, ठीक है, द होल लाइफ, जो हमारा पूरा जीवन होगा, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मतलब कि बिखर जाएगा इन मैनी डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में। ठीक है, बहुशाखा, बहुशाखा भी क्या एक संस्कृत वर्ड है, कहाँ में? बहुशाखा में बिखर जाएगा। ये भी क्या संस्कृत वर्ड है। देयर फॉर, इसीलिए इट इज़ असेंशियल, असेंशियल मतलब कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, डैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर, वो एजुकेशन जो तुम प्राप्त करते हो इन दीज इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन में से, शुड गिव यू नॉट मेरली लर्निंग एंड स्किल, तुम्हें उसमें सीखना ही नहीं है, बट इंडो यू विद ए डेफिनेट पर्पस इन लाइफ। इंडो मतलब होता है सुसज्जित करना, मतलब कि सजा देना, मतलब कि उसमें तुम लर्निंग सीखो, अपने कुशलता का मतलब कि प्रयोग करो, प्राप्त करो, और बल्कि अपनी लाइफ के उद्देश्य को क्या करो? सुसज्जित करो। वॉट डैट पर्पस इज़ यू हैव, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, वही तुम्हें डिफाइन करता है। ठीक है, तुमको। इट इज़ सेड, ये कहा जाता है कि विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या जो है वो तुम्हें क्या देती है? विवेक देती है।
विमर्श और पुनी विद्या गिव्स यू सेंस। और ये जो संस्कृत का वर्ड है ये इसमें इसका मतलब कि ये तुम्हें सेंस देता है। और व्हाट इज़ राइट कि क्या चीज़ सही है, एंड हेल्प्स और तुम्हारी मदद करता है यू टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग उस चीज़ को टालने में कि क्या चीज़ गलत है। यू मस्ट ट्राई तुम्हें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, देयरफॉर इसलिए टू फाइंड आउट ये ढूंढने की व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि किस चीज़ की ज़रूरत है ऑफ यू इन दिस जनरेशन इस जनरेशन में। ए पर्पस विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एक ऐसा उद्देश्य जो इस सेंचुरी में मतलब कि हेल्ड गुड सेंचुरीज जो काफ़ी शताब्दियों से मतलब कि चलता आ रहा है। एगो मैनी मे नॉट होल्ड गुड टुडे क्या पता जो उद्देश्य है वो काफ़ी शताब्दियों तक अच्छा चलता रहा, क्या पता वो चीज़ आज अच्छी ना हो। इन व्यू इस दृष्टि से ऑफ द रैपिडली चेंजिंग क्योंकि आजकल के रैपिडली मतलब कि लगातार चेंज आते जा रहे हैं किस चीज़ में, कंडीशन मतलब परिस्थितियों में, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश में, एंड ऑफ द वर्ल्ड और पूरे संसार में रैपिडली मतलब कि लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं। क्योंकि जो पहले चीज़ें होती थी क्या पता वो चीज़ अब अच्छी ना हो, और जो अब चीज़ अच्छी हो क्या पता वो चीज़ पहले अच्छी ना हो। सो द पर्पस जो इसलिए जो उद्देश्य है विच यू एडोप्ट जो भी तुम एडोप्ट करो इन योर लाइफ अपने जीवन में, मस्ट बी एडेप्ट मतलब कि होता है कुशल। देखो एडोप्ट और एडेप्ट में डिफरेंस होता है। एडोप्ट में ओ है, एडोप्ट मतलब कि ले लेना, ग्रैंड करना, और एडेप्ट मतलब होता है कुशल होना। टू द रिलीवेंट मतलब कि संबंधित नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन हमारे जो संबंधित नीड्स है जो प्रेजेंट जनरेशन में, ऐसा उद्देश्य हमें उसमें कुशल होना चाहिए। आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट करेंगे। इससे आगे पहले ये सब वीडियो देख लेना और चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। ओके।